हाय व्यूअर्स, आज हम चलेंगे न्यूयॉर्क। यस, न्यूयॉर्क है स्टेट और इट्सल्फ न्यूयॉर्क एक सिटी भी है व्यूअर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जेएफके। अब आप पूछेंगे जेएफके क्या है। जिनको मालूम है दे जस्ट पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स, यानी अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठे। और जिनको नहीं मालूम मैं उनको बता रहा हूँ व्यूअर्स, जेएफके है न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट जो कि अमेरिका की तारीख के असैसिनेटेड सदर जॉन एफ कैनेडी के नाम पर रखा गया। व्यूअर्स, जैसे ही मेरा जहाज लैंड किया जॉन एफ कैनेडी जेएफके एयरपोर्ट पर, मुझे खिड़की से ही मुतअद्दिद डिफरेंट एयरलाइनर के हेलीकॉप्टर, नहीं सॉरी गलत हो गया, ओके रीटेक। मेरे प्रोड्यूसर मुझे गुस्से से देख रहे हैं। वैसे सेट पर कोई लड़की अगर रीटेक करवाए तो प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाते। सारी ज्यादतियां मेरे साथ ही क्यों। हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि छोटे छोटे और बड़े बड़े साइज के डिफरेंट एयरक्राफ्ट मुझे नजर आने लगे। जिसमें एक वर्जिन अमेरिका का जहाज नजर आया। मैंने कहा आए, मैंने तो सुना था कि अमेरिका में कोई भी ज्यादा अरसे तक अपनी वर्जिनिटी बरकरार नहीं रख पाता, और ये वर्जिन अमेरिका अभी तक वर्जिन ही है। खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। फिर जैसे ही जहाज साकिन हुआ, मैंने अपना लैपटॉप वाला बैग उठाकर एयर होस्टेस से कहा, अब खोल भी दो दरवाजा। अब क्या तुमने यहाँ फातिहा करवानी है? 20-22 घंटे हमने तुम्हारा ये खौफनाक चेहरा बर्दाश्त किया है, अब तो रहम करो हम पर और अमेरिका के अंदर जाने दो। कहने लगी अपने पंजाबी स्टाइल में, हाय हाय आपको इतनी काली क्यों पड़ी है? खाना तो हमने आपको पेट भर के खिलाया है। मैंने कहा इसी ने तो स्यापा डाला है, खाने में इतनी मिर्चें थी, अब वो ही चिलीज लड़ रही है, मतलब अंदर तंग कर रही है। देन व्यूअर्स, गेट खुला, इमिग्रेशन हुई। फिर मैंने अपना काम शुरू किया। इमिग्रेशन से फारिग होकर मैंने अपना काम शुरू किया, मतलब इधर उधर ताका झांकी। खबरदार मेरे बारे में कोई गलत राय मत कायम कीजिएगा। मेरा मतलब ताका झांकी से मैंने अपने सिबलिंग्स को ढूंढना शुरू किया, बिकॉज दे आर एंशियसली अवेटिंग टू मी। वो मेरा इंतजार कर रहे थे शिद्दत से जेएफके एयरपोर्ट पर, क्योंकि उनको मालूम था मैं पाकिस्तान से आया हूँ। वो अलग बात है कि रंगीन और हसीन सिन्फ नाजुक चेहरों पर भी नजर जाती रही मेरी। I admitted, I confess। जो काम मैंने किया उससे मैं इनकार नहीं करूंगा। I can never deny। जो काम मुझसे हुआ मैंने किया और उसको मैं कॉन्फेस कर रहा हूँ। इसको देखिए, मैं तो पिक्चर बनवा ही रहा था, ये मेरे पीछे से पोज मारकर खड़ा हो गया। मैंने कहा चल तू भी बेटा अपना शौक पूरा कर ले, खड़ा हो जा मेरे पीछे। अपनी नई आने वाली फिल्म में तुझे अपनी लवर के भाई का रोल दे दूंगा तुझे। मैंने कहा मंजूर है रोल? कहने लगा अजहर भाई मंजूर है। मैंने कहा एक ही मंजूर काफी था, ये दो क्यों? फिर जैसे ही थोड़ा सा खिसाना हुआ, मैंने कहा चल बैग उठा मेरा, पता तो लगे फिल्म का डायरेक्टर या हीरो आया है। नो व्यूअर्स, मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ। अपना सामान, मैं अपना लगेज खुद ही उठाता हूँ। मैं तो बल्कि दूसरों के सामान भी कभी भी उठा देता हूँ। जब मैं पहली बार न्यूयॉर्क गया तो मेरे सिबलिंग्स मुझे अपनी कार में बिठा कर ले गए, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम न्यूयॉर्क गया तो मैंने कहा खबरदार, मुझे लेने आने की जहमत नहीं करना, मैं कोई बच्चा थोड़ा ही ना हूँ, मैं खुद आ जाऊंगा। व्यूअर्स, मैंने ली न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से एयर ट्रेन, जो कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ही घूम घूम कर हल्कान होती रहती है। कभी तो हॉवर्ड बीच स्टेशन, और कभी जमैका स्टेशन, और कभी लेफर्ड बॉलीवुड स्टेशन, और कभी लॉन्ग आइलैंड रेलवे रोड स्टेशन। ये ट्रेन जेएफके न्यूयॉर्क एयरपोर्ट
पर ही सर्विस प्रोवाइड करती है, मगर इसके लिए आपको एक मेट्रो कार्ड बाय करना पड़ता है। यू हैव टू बाय अ मेट्रो कार्ड। कार्ड आप मशीन से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वेंडर से खरीदेंगे तो आपको $1 यानी कम में मिल जाएगा। ये कार्ड आप सबवे में भी यूज करते हैं। इनफैक्ट ये मेट्रो कार्ड न्यूयॉर्क की सबवेज के लिए ही होता है। मैं पहुंचा सबवे के गेट पर और प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर हो गया। रंग बिरंगी कपड़ों में अजीबो गरीब लोग नजर आए। मेरा मतलब हर कौमियत का इंसान मुझे न्यूयॉर्क में नजर आया। गोरे भी नजर आए, स्याह भी नजर आए, गंदुमी भी नजर आए। इस नौजवान को देखिए, अपनी बंदी को जो कि इससे कद में आदी है साइड पर छुपा रहा है। मैंने कहा छुपा ले, लेकिन मैंने तो कैप्चर कर लिया है। सबवे में बैठकर फिर मैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर दाखिल हुआ। ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग नजर आई। इसी तरह न्यूयॉर्क शहर को अपनी आंखों में और कैमरे के मेमोरी कार्ड में मुकीद करता जा रहा था मैं। ये देखें, एक तो लोगों को मेरे पीछे पोज मारकर तस्वीरें खिंचवाने का बड़ा शौक है। जब मैंने इससे इसकी वजह पूछी तो कहते हैं आपको पता नहीं है कि यू आर अ पॉपुलर। मैंने कहा हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना पॉपुलर हो चुका हूँ। मैं पूरे न्यूयॉर्क शहर में चिल करता रहा और लोग मेरे साथ चुल करते रहे। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है ना, मैं सोबर वे में चिल कर रहा हूँ और तुम मस्खरे पांड बनकर मेरे साथ चुल कर रहे हो। जब मैंने चुल किया ना बेटा, तो सबने कानों को हाथ लगाने फिर। जिसको देखे ये वियतनाम से भागकर अमेरिका आई थी। मैंने कहा हाथ क्यों बांधे हुए हैं? कहने लगी सर्दी लग रही है। मैंने कहा तो सर नंगा रखा हुआ है, सर पे सर्दी नहीं लग रही? पीछे देखो, ये तुम्हारी पुप्पी की बेटी ने कितना मोटा टोपा लिया हुआ है। मुझे कहने लगी एक्चुअली सर पे सर्दी इसलिए नहीं लग रही कि मैं वियतनाम से सांडे का तेल अपने साथ लाई थी। शी इज वेरी स्मार्ट, ब्रिलियंट। इसको पता है कि अमेरिका में सांडे का तेल अवेलेबल नहीं है, तो अपने मुल्क से ही लेकर आएगी। मैं जैसे ही फिर ब्रॉडवे पहुंचा, मुझे प्यारे प्यारे पिजन कबूतर नजर आए, जो कि रोड पर से अपनी खुराक, मतलब इस वक्त लंच टाइम था, सो लिहाजा कबूतरों को लंच करते हुए देखा। मैंने कहा लगे रहो बच्चों, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। फिर मैं रतगर हाउस और रतगर स्ट्रीट पहुंचा। वहां से चलता चलता मैं मैनहट्टन ब्रिज पहुंचा। ब्रिज का मंजर काफी खूबसूरत लग रहा था। सामने मुझे दरिया नजर आया, शायद दरिया हडसन था। दरिया हडसन भी धारे मार रहा था। व्यूअर्स हैव अ लुक ब्रिज। यहाँ पर मुझे कई ब्रिजेस नजर आए, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देख लें, एक के पीछे एक ब्रिज है। ओ व्यूअर्स, प्रोड्यूसर साहब डांट रहे, कह रहे हैं गुनाहगार आंखों से क्यों कहा, लोग नाराज हो जाएंगे। व्यूअर्स आई अपोलोजाइज, तुसी मेरे नाल खफा नहीं होना प्लीज। वेल व्यूअर्स, आपने न्यूयॉर्क ब्रिज को देखा, बल्कि ब्रिजेस को देखा, और साथ में कभी कभी मुझे भी देखा। मैं भी हूँ इस वीडियो में, और कबूतरों को भी देखा। वेल व्यूअर्स, इसी ब्रिज के सामने, मैनहट्टन ब्रिज के सामने और दूसरे ब्रिजेस के सामने मुझे एक गोरी बुढ़ी नजर आई। बुढ़ी गोरी नजर आई, क्या बोलूं, मुझे एक गोरी बुढ़ी नजर आई। मैंने उसको हाय बोला, उसने कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कहा इसका इलाज करते हैं। मैंने अपने सीने पर लगे हुए बैजिस की पिन उसके बाजू में चुभाई तो वो उछल पड़ी। कहने लगी ये क्या था? मैंने कहा मैंने तुम्हारे अंदर खून की गर्दिश चेक कर रहा था। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, तुम्हारा बीपी नॉर्मल है। फिर वो मेरी दोस्त बन गई, हम दोनों एक दूसरे पर फरिश्ता हो गए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा अजहर भाई फरिश्ता का मतलब भी तो बता दें। मैंने कहा गूगल करो, सारी फरहंग डिक्शनरी मैं ही बता दूं तो फिर डिक्शनरी और गूगल का तो कोई फायदा नहीं ना। मैंने न्यूयॉर्क शहर को मजीद एक्सप्लोर किया। अचानक मुझे लड़कियां नजर आईं। कहने लगी अजहर
वेयर वर यू बीन, तुम कहाँ रहे इतने अरसे? इतने अरसे के बाद न्यूयॉर्क आए और आखिरी दफ़ा हमसे गले मिलकर भी नहीं गए। चलो आज हमसे गले मिल लो, हग अस। मैंने कहा खबरदार, हग अस की बच्चियाँ, हग करना है तो एक एक करके आओ, वन बाय वन, सारी इकट्ठे नहीं चिपड़ जाना मुझसे, मुझे इरिटेशन होती है। फिर मैंने कहा हग वग होगा बाद में, पहले मेरा लेक्चर सुनो, जिस काम के लिए यूएनएड्स ने मुझे अमेरिका भेजा है। इसी तरह मैं न्यूयॉर्क शहर में घूमता रहा। जब सूरज होने लगा मध्यम, तो न्यूयॉर्क शहर की रोशनियां जगमगाने लगी। सर्दी भी काफी थी। मैंने पकड़ी बस, और बस में मेरे साथ इतने बोरिंग सरदार जी बैठ गए थे, वो बस चलते ही लंबी तान कर सो गए। और तब उठे जब फिलाडेल्फिया शहर आ गया। मैंने कहा सरदार जी, मैं तो इसलिए आपके साथ बैठा था कि सरदार जी के साथ बड़े मजाक और खुश मिजाज गप्पियाँ मारूंगा, यानी गपशप लगाऊंगा, और मैंने सुना है कि सरदार बड़े खुश मिजाज होते हैं। आपने मेरा ये 2 घंटे का सफ़र बोरिंग कर दिया, और कोई सीट भी वैकेंट ना थी कि मैं स्विच कर लेता सीट। कहने लगे अजहर बाबू, क्या बताऊं, रात भर मेरी कार वाली ने मैनू सो नहीं देता है, और पूरा दिन काम, लिहाजा बस में ही नींद पूरी की मैंने। मैं बस के अंदर ही से पिक्चर्स और वीडियोस बना रहा था। ये देखिए, फैक्ट्री की चिमनी से भी वाइट धुआं निकल रहा है, और हमारे यहाँ काला धुआं। ये छोटी सी कार है जिसे हम अपने देश में साबुनदानी भी कहते थे कभी। ऐसे मुझे लगता है ये चलती बड़ी तेज होगी, जब चलती होगी। अब तो खैर इसको लाल ईंटों पर खड़ा किया हुआ है। वेल व्यूअर्स, अब रात हो चुकी है। अब मैं बस में बैठकर जा रहा हूँ कहाँ? पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया से भी 33 माइल्स अवे, जहाँ पर रहते हैं मेरे भाई साहब। अब वहाँ पहुँचकर ही आपको फ़ोन करूँगा, सो जल्दी जल्दी अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करें। नंबर सेंड करेंगे तो मैं आपको फ़ोन करूँगा ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ किया करें। ऑलराइट व्यूअर्स, होप कि आज की न्यूयॉर्क शहर की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो हमेशा की तरह आज भी मेरा यही मशवरा होगा कि अब बाहर जाकर आप लोग आइसक्रीम खा लें अपने खर्चे पर। मैं जितनी जान मार सकता था अपने तौर पर मैंने वीडियो को अच्छा बनाने की और पूरी कवरेज करने की कोशिश की। और पैसे भी, जैसे मैं आपको पहले अपनी कई वीडियोस में बता चुका, मेरा डाटा हुआ है लॉस्ट, जिसकी वजह से मेरा है दिमाग पहले ही काफ़ी टोन भिन्नोट। बहुत सारा मेरा डाटा हो चुका था लॉस्ट। जितना कुछ मेरे पास है उसके अंदर रहते हुए मैंने अपने आप को संभालते हुए और अपने आप को बस बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैंने हैंडल किया है, और इस तरह मैंने वीडियो बनाई है। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। यू टेक केयर, यू वेरी वेरी गुड, टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।